नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवक को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। कसटोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटवा छार में युवक को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके करीब 10 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कसटोल थाना अंतर्गत वन क्षेत्र का गाँव कटवा झार में शुक्रवार शनिवार की रात करीब 8 बजे ग्रामीण जय नारायण पिता पुरुषोत्तम ठाकुर उम्र 42 वर्ष की गांव के ही करीब 10 लोगों ने लाठी डंडे एवं पत्थर से पीट कर हत्या कर दी, जिसकी जानकारी रात करीब 9 बजे पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली तथा पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की विवेचना में लेकर जाँच कर रही है। कस्टोल से सुरेश मीरी की रिपोर्ट। कुनमुड़ी में हत्या हुआ है, क्या कुछ कारण था कि जो हत्या हुआ है, हत्या का पीछे कारण क्या था? कल रात को 9 बजे के आसपास मेरे को खबर हुई कि गांव में हत्या हो गई है। फिर पता चला कटवा झार गांव में हत्या हुई है, तो अपन थाने को सूचना दिए। फिर आज सुबह पता चला कि हत्या हो गई है। देखिए, क्या कुछ कारण था जिसको लेके गांव वाले की झुंड और सामूहिक रूप से हत्या हुआ? अब वो तो जांच में पता चलेगा। अभी तो हम लोग फिलहाल अस्पताल में हैं, PM करा रहे हैं। अब थाने जाने के बाद पता चलेगा। क्या नाम था जिसका हत्या हुआ है? उसका नाम जय नारायण ठाकुर। शाम का वक्त था, कोई 7 से 7 बज रहा था उस टाइम पे। तो पापा जो बौसला लेके निकले, दादू जी को बताया कि मैं गाय ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर वैसे ही वो बाहर निकले तो मम्मी ने मेरे को बुलाया खाना खाने के लिए। तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठा, पापा दोबारा से आए बौसला लेके। उन्होंने डब्बे में तेल लिया और रुई ली और माचिस ली। फिर पता नहीं फिर आगे कहाँ चले गए। फिर वहां से लेके आए, वो खाली डब्बा लेके आए। फिर मम्मी जी ने फिर उसमें तेल डाल के दिया, फिर दोबारा से गए। फिर मैं जस्ट खाना खा के मैंने फ़ोन पे वो मूवी डाउनलोड की थी टाइम पास के लिए, तो वो मैंने सोचा कि फिर इधर ही आ रहा है ये, तो ये फ़ोन को देखेगा फिर तोड़ देगा, इसीलिए मैं फ़ोन को दादू के कमरे में छिपाने चला गया। फिर वहां से भी जब मैं आ रहा था तब पीछे से आवाज आई कि मारो 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 इनको, ऐसे करके। फिर उधर पीपल के पास से और मारो मारो की आवाज आई। उधर से कुछ लोगों ने डंडे वगैरह तोड़ा। फिर उसके बाद मैं डर के मारे अंदर चला गया। फिर वहां से जब मारो 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 ऐसे करके आवाज आई ना बड़ी, उसके बाद जब थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो मैंने ऐसे थोड़ा से आगे निकल के देखा, तो वहीं पे थोड़ा सांस ले रहे थे, बस ऐसी बेहोशी की हालत में थे। सांस बस थोड़ा ले रहे थे। और उसके बाद वहां से आया एक उत्तम नाम का लड़का, वो भी सामने खड़ा था। उसने 2-3 बार ऐसे लात से मारा उसको। लात से मारने के बाद फिर एक बार शुरू हो गया लड़प झड़प। फिर बहुत मारा। फिर वहीं पे वो ढीले हो गए, उठ नहीं पा रहे थे, ना ही आवाज आ रही थी, सिर्फ सांस ही ले रहे थे। उसके बाद फिर जब सांस ही ले रहे थे ना, तब फिर गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर बोलते हैं कि हम लोगों ने मारा है, गांव के लोगों ने मिलकर मारा है। ऐसे करके आवाजें लगा रहे थे, हम देंगे गवाही, हम देख लेंगे जो पुलिस उलिस आएगा, ऐसे करके। अगर कोई भी इसको बचाने के लिए आएगा ना, कोई भी इसके आसपास भी मंडराया, तो वो बेटी रहे चाहे कोई भी रहे, उसका बाप रहे चाहे उसका बेटा रहे, सबको डंडे से मारो, ऐसे करके ऋषि कुमार ने जोर जोर से आवाज लगाया। फिर जो नारायण नाम का आदमी था वो सामने आके बैठ गया। मैं देखता हूँ कौन आता है इधर, जाओ तुम लोग रोटी सोटी खा के आओ, पानी सानी पी के आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं करूंगा यहाँ का रखवाली, आप लोग देख लेना। ऐसे करके करने लगे, हम लोगों को ले जाने नहीं दिया। धीरे धीरे करके रात का 9 बज गए, 9:08 हुआ। ऐसे फिर मैंने 100 नंबर पे फोन लगाया, उस पे भी नहीं लगा। 112 नंबर पे फोन लगाया, उस पे भी नहीं लगा। फिर मैंने ऐसे सर्च किया यूट्यूब से, फिर मेरे को नंबर मिला एक साहब जी का, या राकेश कुछ मिश्रा ऐसे कुछ नाम था उनका, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। फिर उनको मैंने कॉल लगाया, उन्होंने घटना स्थल का वो लिया, पता किया। फिर कम से कम 25 मिनट तक वो आ गए। फिर उन्होंने मेरे को आवाज लगाया, बाहर आया। उसके बाद फिर उन्होंने शव दिखाया। फिर मैंने उसी बाद मैंने यहाँ से और यहाँ तक के उनका शव देखा, बाकी हम लोग दूर से। फिर उन्होंने मेरे को आवाज लगाया, बाहर आया। उसके बाद फिर उन्होंने शव दिखाया। फिर मैंने उसी बाद मैंने यहाँ से और यहाँ तक के उनका शव देखा, बाकी हम लोग दूर से ही देख रहे थे। और सारे गांव वाले धमकी दे रहे थे, इसलिए हमारे घर का कोई भी बाहर नहीं आया। इसमें तो लगभग 10 लोग पकड़े गए हैं, बाकी गांव के और भी बड़े लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। ऐसे कोई 12-13 साल के लड़के भी थे, 18-19 साल के भी। 2 लोग अभी भी फरार है, उनका नाम मेरे को पता है।
लेकिन अभी वो रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए नहीं बोलूंगा उनका नाम। वो भी गांव के पास ही के घर के हैं। उसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि चलो तुमको आवाज पता है ना, तुमने देखा है ना, तो हम पकड़ते हैं। फिर बारी बारी से उनके घर लेके गए, ये 10 के 10 आदमी को उन्होंने पकड़ा। फिर गाड़ी के लिए यहाँ पे आई, फिर यहाँ से गाड़ी गया कोई 3 बजे। साहिल ठाकुर। कटवाझर में कल रात्रि जो है हमको सूचना मिली कि वहाँ पर एक आदमी की हत्या कर दी गई है, जिस पर से जो यहाँ से पुलिस दल रवाना हुआ, वहाँ पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर पता किए तो पता चला कि वहाँ पर जय नारायण ठाकुर करके एक आदमी है, जिसकी उम्र 41 साल की, वो रहने वाला वहीं का है। उसका जो है अपने गांव के लोगों के साथ कुछ आपसी रंजिश थी, पुराना लड़ाई झगड़ा था, जिसको लेकर फिर से कल विवाद हुआ। उस विवाद पर से लोगों जो आरोपीगण है वो आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होकर उन लोगों ने जो है लाठी डंडा हाथ पैर से मारकर, उसको पत्थर से मारकर उसके हत्या कर दी। सर क्या रंजिश थी इससे? हत्या की मोटी वजह क्या थी? ये हत्या के पीछे छोटी छोटी रंजिशें थी, जो काफी पहले से इनके मध्य चली आ रही थी, जो कल उस रंजिश ने बड़ा रूप ले लिया। सर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, बारीकी से पूछताछ की जा रही है। जो भी उसमें संलिप्त होगा उसे जो उसके विरुद्ध जो है विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। अभी पूछताछ जारी है, अभी कह पाना मुश्किल है, स्पष्ट होने के बाद कहना उचित होगा।